नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ बसतल्लाहु रिज़्क़ लिइबादिही लबग़ौ फ़िल अर्ज़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मचलकर बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उन पर दुरूद जिनको हजर तक करें सलाम। आला हजरत इमाम इश्क़ मोहब्बत फरमाते हैं, उन पर दुरूद जिनको हजर तक करें सलाम, उन पर सलाम जिनको तहियत शजर की है। फरमाते हैं उन पर दुरूद जिनको कसे बेकसा कहें, उन पर दुरूद जिनको कसे बेकसा कहें, उन पर सलाम जिनको खबर बेखबर की है। मंगता का हाथ उठते ही दाता की दैन थी, दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है। दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का बेइंतहा शुक्र अदा करते हैं और आप सब कि उसने हमें इस मुक़द्दस बारगाह में हाज़री की तौफीक़ रफ़ीक़ अता फरमाई। अल्लाह ताला हाज़री के साथ साथ हमें इन बुजुर्गों की तालीमात पर अमल करने की भी तौफीक़ रफ़ीक़ अता फरमाई। यके बाद दीगर उलमा हज़रात, हुज़ूर बुरहान मिल्लत, हुज़ूर ईदुल इस्लाम, हुज़ूर शाह अब्दुल करीम अलैहिम रहमत व रिज़वान की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनके फ़यूज़ व बरक़ात से हम और आपको माला माल फरमाए। हम सोच रहे थे क्या बयान करें, अचानक ज़हन में ये खबर ख्याल आया कि चलिए कुछ वाज़ो नसीहत के ताल्लुक से कुछ बात अर्ज कर दी जाए। उसी के ताल्लुक से मैंने सूरत शूरा की आयत नंबर 27 की तिलावत की है। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वलौ बसतल्लाहु रिज़्क़ लिइबादिही लबग़ौ फ़िल अर्ज़। अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर हम अपने तमाम बंदों का रिज़्क़ वसी कर दें तो लबग़ौ फ़िल अर्ज़, तो जरूर वो ज़मीन में फसाद मचाएंगे। हम लोगों में एक बात फैली होती है कि ये गरीब है, ये अमीर है, ये मजबूर है, ये बेसहारा है, ये पैसे वाला है, ये कंगाल है, वगैरह वगैरह। मैं इसके बारे में आपसे कुरान पाक की आयत के हवाले से अर्ज कर रहा हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने बंदों में किसी को अमीर बनाया, किसी को गरीब बनाया। ये उसकी हिकमत है, ये उसकी अता है। अगर उसे किसी ने अमीर बनाया वो खुदा का शुक्र अदा करे, किसी को गरीब बनाया वो भी खुदा का शुक्र अदा करे, क्योंकि अमीरी हो या गरीबी हो ये सब खुदा की अता है। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब पाक अलैहि सलातु व तस्लीम के सदक़े हम और आपको अपने हबीब के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक़ रफ़ीक़ अता फरमाए। दरूद पाक पढ़ दें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातन दाइमन अबदा। ये इंतजामिया हजरात अगर किसी को कुछ इशारा करते हैं तो आप लोग थोड़ा सा खिसक जाया कीजिए, उठ जाया कीजिए। तो कुरान पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि अगर तमाम बंदों का रिज़्क़ एक तरह कर दिया जाता, सबको अमीर कर दिया जाता, सबको रब्बुल आलमीन दौलत से माला माल कर देता, तो बताइए फिर किसका क्या हाल होता। ये हमारे घर के काज काम, ये जरूरियाती जिंदगी जो कुछ मजदूरों के जरिए होती है, कोई दीगर लोगों के जरिए होती है, ये कौन अंजाम देता। अल्लाह तबारक व तआला ने इसी मसलहत के तहत किसी को अमीर बनाया, किसी को गरीब बनाया, ताकि गरीब अमीर के काम आए और अमीर अपनी दौलत के जरिए उसकी मदद करता रहे। हदीस पाक में आता है अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है कि मेरे कुछ बंदे ऐसे हैं कि अगर मैं उन्हें गरीबी दे दूं तो उनका ईमान खत्म हो जाएगा। मेरे कुछ बंदे ऐसे हैं कि जिनका ईमान अमीरी में सलामत रहेगा, इसलिए मैं उन्हें अमीर बनाकर रखता हूँ। अगर उन्हें गरीब कर दूं तो उनका ईमान चला जाएगा। मेरे कुछ बंदे ऐसे हैं जिनका ईमान गुर्बत में सलामत रहेगा, गरीबी में सलामत रहेगा। अगर हम
मालदार बना दें तो उसका ईमान चला जाएगा। अल्लाह के प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि खुदा वहदहुल्ला शरीफ फरमाता है, मेरे कुछ बंदे ऐसे हैं कि अगर मैं उन्हें सेहतमंद रखूं तो उनका ईमान सलामत रहेगा, और अगर उन्हें मैं बीमार कर दूं तो उनका ईमान खत्म हो जाएगा। और मेरे कुछ बंदे ऐसे हैं कि जिनके बीमार रहने में उनके ईमान की सलामती है, इसलिए मैं उन्हें बीमार रखता हूँ। मालूम हुआ कि बंदा अगर अमीर है तो अल्लाह तबारक व तआला का उस पर खास फजलो करम है। अहले ईमान में अगर कोई अमीर है तो रब्बुल आलमीन चाहता है कि उसका ईमान सलामत रहे। रब्बुल आलमीन ने अहले ईमान में अगर किसी को गरीब बनाया है तो इस गुर्बत में राज ये है ताकि उसका ईमान सलामत रहे। अहले ईमान में अगर अल्लाह ने किसी को सेहतमंद रखा है तो उसका रब्बुल आलमीन की हिकमत ये है ताकि इसका ईमान सलामत रहे। अल्लाह ने अगर किसी को बीमारी में मुब्तला करके रखा है तो रब्बुल आलमीन की हिकमत ये है कि इसके जरिए इसका ईमान सलामत रहे। ऐ बंदगाने खुदा, ईमान अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान में जिन्हें दौलत अता फरमाई है उनका इम्तिहान ज्यादा सख्त है, और जिन्हें रब ने गरीब बनाया है उसके मुकाबले में उसका इम्तिहान का मामला कम है। आप जानते हैं कैसे? जो अमीर होता है उसका इम्तिहान भी सख्त होगा, उस पर ज़कात भी फर्ज होगी, उस पर फितरा भी वाजिब होगा, उस पर हज भी जरूरी होगा, और भी कई मसाइल हैं। लेकिन जो गरीब है उसके लिए क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने उसे जो अता फरमाया है वो तो बस रब की अता पर शुक्र अदा करता रहे, सब्र का दामन पकड़ा रहे, अल्लाह तबारक व तआला उसे कामयाबी अता फरमाता रहेगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए जो अमीर है आप उसे देख करके मायूस न हो, जो सेहतमंद है बीमार उन्हें देखकर मायूस न हो। रब ने जिसके लिए जो चाहा वो उसके लिए बेहतर था, अल्लाह तबारक व तआला ने वो अता फरमाया। और अगर अल्लाह सबको अमीर कर देता तो कुरान कहता है तुम तो जरूर जमीन में फसाद मचाते। और ये देखा गया है, कल जो गरीब गुरबा थे अगर उनके पास दौलत आ जाती है तो दौलत के नशे में वो न जाने कहां से कहां पहुंच जाया करते हैं। इस्लाम और इस्लाम की तालीमात को कुछ नहीं समझा करते हैं, फिर उनके घरों से पर्दा भी उठ जाया करता है। इसलिए रब ने हमें जो अता फरमाया हमें उसका हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इसकी तौफीक रफीक अता फरमाए। खलीफा अव्वल आला हजरत के यहीं पर हैं, खलीफा आखिर आला हजरत के यहीं पर हैं। चलिए अच्छा ये बताइए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा अव्वल मालूम नहीं है तो समझ लीजिए झगड़ा इसी पर तो चल रहा है ना। कुछ कह रहे हैं तो कोई ये है। हमारा ईमान और अकीदा क्या है? मुस्तफा के खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक है। रसूल पाक ने सबसे पहले जिन्हें खिलाफत अता फरमाई, या जो रसूल पाक के खलीफा अव्वल हुए वो ताजदार सदाकत हजरत अबू बकर सिद्दीक है। फिर उन्हीं की औलाद में मुस्तफा के हुक्म पर आला हजरत ने जिन्हें अपना खलीफा अव्वल बनाया वो ईदुल इस्लाम है। अभी बाद नमाज मगरिब हुजूर ज़ियाए मिल्लत हुजूर सूफी ज़ियाउल हक साहब के ताल्लुक से जानशीनी का ऐलान हुआ। आप भी कहते हैं, हम भी कहते हैं सूफी जी हैं। क्या कहते हैं? सूफी साहब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मगर जैसे ही ऐलान हुआ और माइक पर तशरीफ लाए तो लग नहीं रहा था सूफी जी है, वो तो मुकर्रिर खुसूसी लग रहे थे। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक मुकर्रर खुसूसी की तरह वो तालीमात आला हजरत पर हम और आपको समझा रहे थे। अल्लाह ताला इन्हें और जोर बयानी अता फरमाए और अपने आबा व अजदाद के नक्शे कदम पर चलते हुए मसलक आला हजरत की खिदमत करते रहने की तौफीक अता फरमाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ताला हम और आपके ईमान और अकीदों को सलामत रखे। इस दर से जुड़े रहिए। बाफैज 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 बारगाह है। सरकार अब्दुल करीम को भी आला हजरत से मोहब्बत और निस्बत थी। सरकार ईदुल इस्लाम को भी आला हजरत से मोहब्बत और फैज हासिल था, और हुजूर बुरहान मिल्लत को आला हजरत से फैज हासिल था। आला हजरत के तीनों फैज याफ्ता एक जगह पर आराम फरमा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी नियत के साथ अगर आप यहाँ आएंगे तो आपका दामन भर दिया जाएगा।
अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब करीम अलैहिस्सलाम के सदक़े मुझे और आप सबको मसलक आला हज़रत पर कायम रहने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। व आखिर दावाना माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बेहतर। अभी आपने खिताब हज़रत मौलाना फरीद अहमद साहब से समाअत किया।